हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन और आज हम लोग नेटवर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग समझने के लिए सब पहले एक बेसिक चीज़ तो आप सब लोग जानते हैं, ये है कि हम लोग नेटवर्क फॉर्म करते हैं। नेटवर्क कैसे फॉर्म करते हैं? आप लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप अपना नेटवर्क ही तो बना रहे हो। जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, वो सब आपके नेटवर्क का पार्ट है और आप उनसे क्यों कनेक्टेड हो? क्योंकि आप उन इन्फॉर्मेशन शेयर करना आप उनसे बात करना चाहते हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपने जो नॉलेज है वो किसी और के पास भेजना चाहते हो या फिर सामने वाला जो कहना चाहता है वो आप सुन तो यहाँ पर हम नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, हमारे कंप्यूटर्स को भी इन्फॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर में कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद आपके किसी काम की हो या फिर आपके कंप्यूटर में कोई एक ऐसी चीज़ जो मेरे काम की हो। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है। अब अगर मान लो कि आप मेरे पास में बैठे हो, तो मैं आपसे वो इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में ले सकता। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत दूर है, जैसे कि मैं मान लीजिए बैठा हूँ भोपाल में और आप बैठे हो बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, मुंबई में, तो फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी? कैसे मैं आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाऊँगा? तो आप बोलोगे कि हम गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ कर तो यही सब एक तरीका है, जिससे हम हमारे डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, किसी दूसरे के डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो यही एक तरीका है नेटवर्क फ़ॉर्म करने का। तो यहाँ पर नेटवर्क मतलब क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर। यहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में अगर कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक नेटवर्क फ़ॉर्म करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई 2 लोगों की बात की जाए, तो उन 2 लोगों में कई अलग-अलग तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए और बी 2 लोग हैं और इन दोनों जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। अब ये आपस में कई तरीके से रिलेटेड हो सकता है ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो ये क्लासमेट्स भी हैं। हो सकता है कि ये दोनों ब्रदर्स भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उस समय ये दोनों अपने-अपने रिलेशन को अलग-अलग बताएँगे। जैसे कि अगर आप क्लास के अंदर पूछोगे, तो ये बोलेंगे कि हम दोनों क्लासमेट्स। अगर आप क्लास के बाहर पूछोगे, तो वो हो सकता है कि वो बोलेंगे हम फ्रेंड्स हैं। जब आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाओगे, तो आप बोलोगे कि हम दोनों कज़िन्स हैं। तो यहाँ पर रिलेशन दोनों के चेंज हो रहे हैं, 2 इंसान नहीं बदल रहे हैं। लेकिन उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है? वो बोलने का तरीका। इंसान भी वही है, उन दोनों के बीच में रिलेशन भी वही। लेकिन कब किस तरीके से उनको डिफाइन किया जा रहा है वो तरीका बदल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर 2 कंप्यूटर्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं, नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क का टाइप अलग-अलग हो सकता है, डिपेंड कि हम उसको किस नज़रिए से देखकर बता रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए कि 2 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स, लैपटॉप कोई भी डिवाइसेज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लैपटॉप ही हो। लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें इन्फॉर्मेशन है। अगर वो आपस में कनेक्टेड है, तो उनका एक जो टाइप है, वो हो सकता है कम्युनिकेशन मीडियम, कि वो किस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है? मान लीजिए कि ये आपका सुंदर सा घर है और इस सुंदर से घर के अंदर एक नल लगा है, जिसमें से पानी आता है। ये तो सबके अंदर ज़रूरी नल होगा ही होगा, ठीक है? तो यहाँ से इस नल में से पानी आ रहा है। लेकिन इस घर के अंदर ये नल में से जो पानी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर एक वाटर सप्लायर होगा, जो यहाँ से वाटर को सप्लाई करता है। तो यहाँ से ये जो वाटर सप्लायर है, ये वाटर को आपके पास भेज रहा है। तो क्या वाटर हवा में आ रहा है? नहीं। उन दोनों के बीच में एक पाइपलाइन डली हुई है, जहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है। तो ये एक मीडियम है, जिससे कि वाटर सप्लाई हो रहा है। तो एक आप ये बोल सकते हो कि यही कम्युनिकेशन मीडियम वाटर सप्लायर और आपके घर के बीच में ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन मीडियम है। अब ये कम्युनिकेशन मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है।
तो वहाँ पर वो इस पाइप को थोड़ी ना यूज़ करेंगे, वो यहाँ पर वायर को यूज़ करेंगे। वहाँ पर वो क्या यूज़ करेंगे? वायर को यूज़ करेंगे और वायर जो है, वो वहाँ पर कम्युनिकेशन मीडियम का काम करेगा। तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कम्युनिकेशन मीडियम हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो कि मैं 2 कंप्यूटर्स की बात करूँ, तो 2 कंप्यूटर्स के बीच में जो हमने यूज़ करने वाले हैं, वो वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो ये भी एक टाइप है आपके कनेक्शन को शो करने का। तो यहाँ पर आपका वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है और वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। तो कम्युनिकेशन मीडियम के बेसिस पे आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप टाइप बता सकते हो। तो अगर 2 कंप्यूटर हो सकता है वायर से कनेक्टेड हो या फिर हो सकता है वायरलेस कनेक्शन, वाई-फाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इस तरह से एक नेटवर्क का टाइप हो गया। दूसरा नेटवर्क का टाइप क्या हो सकता है? दूसरा नेटवर्क का टाइप हो सकता है डिस्टेंस के बेसिस पर कि आप कितने डिस्टेंस पर बैठे हुए हो, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइप डिसाइड हो सकता है। हो सकता है कि आप एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, तो एक ही बिल्डिंग में हो मतलब एक ही ऑर्गनाइज़ेशन में हो, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली एक छोटे से वायर से आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसको कि हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर आप एक ही ऑर्गनाइज़ेशन में, एक ही फ्लोर में हो या एक ही घर में हो और एक ही घर में आपने एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया है, तो उस तरीके के नेटवर्क को हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 अलग-अलग बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना हो और वो दोनों अलग-अलग एरिया में हों। सिटी एक ही है, एक ही सिटी के अंदर है, भोपाल के अंदर, बैंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, एक ही सिटी के अंदर कई सारे एरियाज़ हैं और उनमें आपस में कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर थोड़ा लार्ज स्केल पर आपको नेटवर्क फ़ॉर्म करना होगा और वहाँ पे यूज़ होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थोड़ा-सा लार्ज स्केल पर हो जाएगा। अब मान लो कि एक सिटी आपकी ये है और दूसरी सिटी ये है। ये मान लो कि भोपाल हो गया, ये हो गया बैंगलोर। अब आपको इन दोनों को कनेक्ट करना, तो यहाँ पर आपको वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा सिटीज़ को कनेक्ट करना चाहते हो। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कवर करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका वाइड एरिया नेटवर्क वैन यूज़ होता है। तो डिस्टेंस के बेसिस पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क का टाइप लैन, मैन या वैन। और क्या टाइप हो सकता है? और टाइप हो सकता है कि किस तरीके से आप यहाँ पर डेटा को सेंड कर रहे हो, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह का है। पहला टाइप हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम एक तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन मीडियम। यहाँ पर कोई और तीसरा पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। ए बी से बात करना चाहता है और बी ए से बात करना चाहते हैं। दोनों आपस में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर बीच में आप सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी अगर 2 लोग आपस में बात करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के नेटवर्क को हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो। ये कहलाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जहाँ पर आपके कई सारे कंप्यूटर्स आपस में एक सिंगल मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। ऐसा बोल सकते हो कि ये बस स्टॉप है, ए, बी, सी, डी, ई, ये आपके बस स्टॉप है और ये मेन रोड है, जहाँ पर आपकी बस चल रही है। अब बस आएगी और आपसे पूछेगी कि क्या आपको चलना है? अगर आपको चलना होगा तो आप इस बस में बैठ जाओगे और आगे जाओगे। अब अगर आपको डी पे उतरना है तो आप यहाँ पर उतर जाओगे और डी से अगर किसी पैसेंजर को चढ़ना होगा तो वहाँ से चढ़ जाएगा। फिर बस आगे जाएगी, फिर बी के पास आएगी, यहाँ से अगर किसी पैसेंजर को चढ़ना होगा तो वहाँ से वो पैसेंजर चढ़ जाएगा और फिर ये बस आगे जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर अगर किसी को उतरना हो तो वो भी उतर जाएगा और इस तरह से ये बस चलती जाएगी। तो अलग-अलग उसके पास स्टेशंस आएँगे, अलग-अलग स्टेशंस पर हो सकता है किसी को रिसीव करना पड़े, हो सकता है किसी को ड्रॉप करना पड़े। तो ये कहलाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट नेटवर्क, जहाँ पर ए, ई को, बी को, सी को, किसी को भी डेटा सेंड कर सकता है। जिसको डेटा वो रिसीव करना होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा और अगर किसी को सेंड करना होगा तो वो सेंड कर देगा। तो यहाँ पर ये कॉमन बस यूज़ की जा सकती है। तो ये भी एक तरीके का नेटवर्क है, नेटवर्क जिसमें एक से ज़्यादा लोग आपस में कनेक्टेड है और कोई भी मैसेज सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ए मैसेज सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ई मैसेज सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है और एक से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आपका ब्रॉडकास्ट नेट। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में एक ही बोलने वाला होता है और बाकी सब सुनने वाले होते हैं। जैसे कि आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया या फिर अगर आप अभी यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और बाकी सब सुन रहे हैं और जितने भी लोग इसको सुनना चाहें सुन
तो ये हो जाता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे कि वन टू मैनी ट्रांसमिशन होता है। एक इंसान कई लोगों को यहाँ पर मैसेज तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप के बेसिस पर हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको ईज़ी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।